हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ भजन पाठ के क्वेश्चन आंसर से। तो जो आप लोगों की ही डिमांड थी, पर सॉरी बच्चों, बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई वीडियो। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 1, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवयित्री मीराबाई को कौन सा स्थान प्राप्त है? आंसर होगा हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवयित्री मीराबाई का स्थान महाकवि सूरदास के बाद ही है। ख नंबर, बचपन में मीराबाई का लालन पालन उनके दादाजी के ही संरक्षण में क्यों हुआ था? आंसर है बचपन में ही माता का स्वर्गवास हो जाने तथा पिता के युद्ध में व्यस्त रहने के कारण मीराबाई का लालन पालन उनके दादाजी के संरक्षण में हुआ था। ग नंबर, मीराबाई की काव्य भाषा मूलतः क्या है? मीराबाई की काव्य भाषा मूलतः हिंदी की उपभाषा राजस्थानी है। घ, लोग मीराबाई को क्यों बावरी कहा करते थे? आंसर, कुल की मर्यादा तथा सांसारिक लोक लज्जा को त्याग कर साधु संतों के साथ रहने और अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण को अपना पति मानते हुए भजन कीर्तन करने के कारण लोग मीराबाई को बावरी कहा करते थे। अंग नंबर, कवयित्री मीराबाई ने अपने मन से कहाँ चलने का आग्रह किया? आंसर होगा कवयित्री मीराबाई ने अपने मन से यमुना के किनारे चलने का आग्रह किया है। नंबर 2, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 2 का क, हरि थे हरिया जन रो वीर का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के भजन शीर्षक पाठ से उद्धृत है, मतलब लिया गया है। इसमें कवयित्री मीराबाई अपने इष्ट देव श्री कृष्ण से कहती है कि प्रभु, आप तो भक्त वत्सल है, आपने सदैव अपने भक्तों की रक्षा की है, उन्हें संकटों से बचाया है, उनकी बाधाएं दूर की है। आपने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर भरी हुई राजसभा में उसकी लाज रखी है, नृसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकशिपु को मारा है और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की है, तालाब में डूबते हुए गजराज को बचाया है और मगरमच्छ को मारकर हाथियों का संकट दूर किया है। इसलिए हे गिरधर नटनागर, अपनी दासी मीरा का भी संकट दूर कीजिए, मुझे भी अपने शरण में लीजिए। ख नंबर क्वेश्चन, किसने और क्यों मीराबाई के पास विष का प्याला भेजा था? मीराबाई राजा राणा सांगा की पुत्रवधू थी। वे बचपन से ही कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी। उनका यह प्रेम विवाह के बाद भी कायम रहा, इसलिए उनका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी सफल नहीं रहा। परंतु पति के निधन के बाद, मतलब मृत्यु के बाद, उनका यह प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच गया, मतलब बहुत अधिक बढ़ गया। वे कुल की मर्यादा और लोक लज्जा त्याग कर कृष्ण की खोज में निकल पड़ी। मंदिरों में जाकर साधु सन्यासियों और भक्तों के बीच भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष आनंद मग्न होकर वह नाचती गाती रहती थी। उनका यह आचरण राजघराने के अनुकूल नहीं था, मतलब राजघराने के लायक नहीं था। इसलिए महाराजा राणा सांगा मीराबाई से असंतुष्ट और रुष्ट रहा करते थे। अतएव उन्होंने मीराबाई को जान से मार देने के लिए उनके पास विष का प्याला भेजा था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर ग, कृष्ण किस रूप में यमुना के किनारे क्रीड़ा किया करते थे? उत्तर होगा श्री कृष्ण अपने सिर पर मोरपंख का मुकुट, शरीर पर पीला वस्त्र और कानों में हीरों से जड़ित कुंडल धारण कर अपने बड़े भाई बलराम के साथ यमुना के किनारे, बच्चों यहाँ किनारे भूल से लिख दिया गया है, आप लोग अड़ा को हटाकर र कर देना, को क्रीड़ा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री मीराबाई ने मनुष्य को क्या क्या करने के उपदेश दिए हैं? उत्तर होगा कवयित्री मीराबाई ने
मनुष्यों को राम नाम का रसपान करने, मतलब राम नाम का स्मरण करने, गीत गाने, कुसंगति छोड़कर सत्संगति में बैठने, मतलब बुरी संगति, बुरी दोस्ती को छोड़कर अच्छी दोस्ती करने, तथा भगवत चर्चा श्रवण करने, मतलब भगवत गीता को सुनने के उपदेश दिए हैं। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। श्री कृष्ण ने कब और किस प्रकार द्रौपदी की लाज रक्षा की थी? आंसर होगा, द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। दुर्योधन नादी के साथ जुआ खेलते समय महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी को बाजी में हार गए थे। तब दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन केश से पकड़कर उन्हें भारी राजसभा में खींच लाया और नग्न करने के उद्देश्य से उनकी साड़ी खींचने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी लाज की रक्षा यानी लज्जा की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण को सहायतार्थ, मतलब सहायता के लिए पुकारा। अगर आपको सहायतार्थ शब्द याद नहीं होता तो आप सहायता के लिए भी लिख सकते हैं। श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की साड़ी बढ़ती गई और दुशासन खींचते खींचते थक गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी। अगला प्रश्न है ख नंबर 3 का। भक्त की रक्षा के लिए कब भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण किया था? उत्तर होगा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध तथा अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण किया था। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद परम विष्णु भक्त थे। उन्हें विष्णु की भक्ति और शक्ति पर अटल विश्वास था। पिता ने पुत्र को भक्ति मार्ग से हटाने के अनेकों प्रयास किए। असफल होकर उन्होंने पुत्र प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी, मतलब बहुत कष्ट दिया, बहुत बुरी तरह से मतलब पनिश किया, परेशान किया। एक दिन हिरण्यकशिपु ने पुत्र से पूछा, बता तेरा ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, विष्णु भगवान सर्वत्र है, यहाँ तक कि इस खंभे में है। हिरण्यकशिपु ने गुस्से में से खंभे पर पदाघात किया, मतलब पांव से लात मारी। आप लोगों को पदाघात अगर याद नहीं होता तो आप लोग पैर से लात मारी भी लिख सकते हैं। तो विष्णु भगवान नृसिंह का रूप धारण कर उसमें से निकल आए थे और हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद की रक्षा की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 का ग। विष्णु भगवान ने गजराज को कब और कैसे डूबने से बचाया था? श्रीमद् भागवत के द्वितीय, तृतीय तथा अष्टम स्कंध में भगवान विष्णु तथा गजराज की कथा का वर्णन मिलता है। यह कथा गजेंद्र मोक्ष, मतलब ये संस्कृत की एक पुस्तक है गजेंद्र मोक्ष, उसमें आप लोगों को पूरा डिटेल मिलेगा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ होता है। नेक्स्ट देखो, नाम से प्रसिद्ध है। तदनुसार, मतलब उसके अनुसार, श्वेत द्वीप के एक सरोवर में, मतलब सफ़ेद द्वीप के एक तालाब में, सरोवर में हाहा नामक एक गंधर्व शापग्रस्त होकर मगरमच्छ के रूप में रहता था। शापित राजा इंद्रदवन भी उसी सरोवर के आसपास गजराज के रूप में रहते थे। एक दिन उस सरोवर में पानी पीते समय उस मगरमच्छ ने गजराज के पैर पकड़ लिए। मगरमच्छ गजराज को सरोवर के बीच खींचने लगा। वह गजराज को सरोवर में डुबोकर मार देना चाहता था। गजराज असहाय होकर भगवान को पुकारने लगा, मतलब हेल्पलेस होना, असहाय होना, मतलब उनकी स्तुति करने लगा। गजराज के निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। निश्चल भक्ति बच्चों, मतलब बिना छल कपट वाली भक्ति, जिसमें कोई छल कपट नहीं होता, एकदम इनोसेंट, बहुत मासूम होकर भक्ति करना। दर्द से पीड़ित उस गजराज को देखकर भगवान का हृदय दयार्द हो गया, मतलब दया से भर गया। अगर आपको दयार्द याद नहीं होता तो आप दया से भर गया लिख सकते हैं। उन्होंने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का मुंह चीरकर उसके चंगुल से गजराज को बचा लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री मीराबाई का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दीजिए। बच्चों ये इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो दूसरे वीडियो में डालूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। कवियत्री मीराबाई का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। कवियत्री मीराबाई की रचनाओं के संबंध में विद्वानों ने मतभेद दिखाई देता है। उनके द्वारा रचित
कहीं 11 तो कहीं 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीरा रचित 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद, किंतु श्री कृष्ण संबंधी उनके स्फुट पद ही प्रामाणिक माने जाते हैं। उनके पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को साहित्यिक परिचय ढूंढना है तो किताब में भी बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ, आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो इसे यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करना और शेयर भी करना, ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा मिले, उन लोगों का भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाए। और सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और नोटिफिकेशन अगर मतलब नए वीडियो के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों को नए वीडियो के बारे में पता चले। थैंक यू।